दोस्तों इंडिया इस हफ्ते मैरीटाइम वीक के तौर पे ऑब्जर्व कर रहा है और ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम पूरी दुनिया के सामने ये बात साबित कर पा रहे हैं कि रियल सेंस में अगर आपको पावर गेन करनी है तो सीधी बात है आपको अपने पोर्ट्स को अपने मैरीटाइम इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। तो यहां पर इस मैरीटाइम पूरे वीक के दौरान किन किन बातों पर डिस्कशन हुआ और वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जाना और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का हाईलाइट होना, ये देखो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ट्रेड का वॉल्यूम वाइज 95% जो ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड वो थ्रू ओशियंस होता है। तो उस केस में हमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहां पर क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई हैं, क्या बातें यहां पर हमारे लीडर्स के द्वारा कही गई है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया का ये जो मैरीटाइम वीक है ना 2025 का, इसमें एक तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ 70,000 करोड़ रुपीस का। मतलब हम मैरीटाइम सेक्टर को एक गजब का बूस्ट देने की सोच रहे हैं, जो मैंने आपको लॉजिक बता दिया उसके पीछे। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे आपने सागरमाला स्कीम का नाम सुना होगा, जिस तरीके से हम एक कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं हमारे पोर्ट वाले एरिया को सीधा हमारी हिंटरलैंड के साथ में, है ना। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसमें भी हम देखें तो हम लगातार इंप्रूव ही करते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे भी मोर और लेस लॉजिक यही है कि हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से लेकर के एक्सपोर्ट या कंजम्पशन तक पहुंचे तो उसके बीच में जो भी स्टेजेस हैं, चाहे वो वेयर हाउस हो, रिटेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग वो एकदम स्मूथली चले। तो यहां पर हम जानते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। देखो न्यूज में मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मुंबई गए और उन्होंने अक्टूबर 29 को अपना ये एड्रेस दिया जिसमें मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव वहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था। और आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो उस कॉन्क्लेव को चेयर कर रहा है, ठीक है। द ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम एट इंडियन मैरीटाइम वीक 2025, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि आप एक तो इंडियन ओशियन रीजन की अगर बात करें तो वहां पर इंडिया का अपने आप में वैसे ही हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली दबदबा रहा है। तो ऐसे में हम हमारी मैरीटाइम स्ट्रेंथ को जितना बढ़ावा दें उतना कम। इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 2016-17 में जब मैं आपको बताऊं हम लोगों ने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर हम पढ़ते थे कि यार इंडिया के पास में एक बड़ा पोर्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल पोर्ट शिप पोर्ट नहीं है या हार्बर नहीं है जहां पर कि वर्ल्ड के बड़े बड़े वेसल्स और शिप्स को हम पोर्ट करा सकें और हमारा जो कंसाइनमेंट है उसको अनलोड करें या फिर लोड करें। इसका तरीका ये होता था पहले कि पहले कोच्चि, ये जो श्रीलंका में कोलंबो वाला एरिया ना, वहां पर पहले आप देख सकते हो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। फिर छोटे शिप्स हैं वो इंडिया लेकर के आया करते थे कंसाइनमेंट्स को। तो ये अपने आप में बड़ा एक सोचने वाली बात थी कि यार इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी हो रही है, हमारे पास में क्यों नहीं है ये फैसिलिटी। बट उस चीज को अभी देखें तो एक डेवलपमेंट के तौर पे अचीव कर लिया गया है। तो इस वीक में मोरलेस इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है कि इंडिया अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी है कि कैसे हम एक लाइट हाउस के तौर पे काम कर सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे कैसे काम कर सकते हैं जिसके चलते बाकी कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट भी करें, यहां पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को हम एक्सपोर्ट भी कर सके। तो बोला पोटेंशियल बहुत है, हमें हमारे मैरीटाइम सेक्टर को ही एक्सपेंड करने की जरूरत थी जिसपे हम काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज, देखो इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 को होस्ट किसने किया, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। ये इवेंट रहा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, मतलब आज तक है ये। इसको कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, नेस्को ग्राउंड्स इन मुंबई में। इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टेक होल्डर के तौर पे दिखाना। देखो चीजें क्या होती हैं, अभी आप चीजों कर लेते हो, ठीक है, अपनी तरफ से आपने परफॉर्म कर लिया और आपके पास में अचीवमेंट्स हैं। अब उन अचीवमेंट्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हो तो लोगों की नजरों में आता है कि हाँ यार ये चीज इसके पास में है तो अगली बार सर्विस हम इसी से लेंगे। सो द पॉइंट इज कि यहां पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं मैरीटाइम इकोसिस्टम में, क्या इनोवेशंस ला रहे हैं, क्या लाने चाहिए, कैसे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, मैरीटाइम डोमेन में ग्रोथ कैसे आ सकती है, इस पर बातचीत हुई। दूसरा, ये जो IMW 2025 वीक रहा, इसमें थीम क्या रखी गई, वो थी यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन। देखो हमारे पास में 11,000 से लंबी कोस्टल लाइन है, 11,000 किलोमीटर से लंबी कोस्टल लाइन, जिसमें 13 स्टेट्स और यूटीज आपकी कोस्टल लाइन क्रिएट करते हैं। तो इन स्टेट्स और यूटीज का तो प्रॉपर डेवलपमेंट होना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
है ना। साथ ही साथ हम जब पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला देकर के फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में सबके लिए ही हम काम करें। इसीलिए आप देखा करो कि हमारे यहां से ट्रांसशिपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऑपरेट करता है। चलो बांग्लादेश का मामला है वो तो बिगड़ गया हमारे से अभी, अब या यूं कहो कि अभी बांग्लादेश के अंदर रिजीम कुछ ऐसा है एंटी इंडिया स्टैंड लेकर के आगे कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन हमारे पास में जो फैसिलिटीज हैं, जिसमें अगर हम विजनजाम पोर्ट की बात करें, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलप हुआ है, ये एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे, जहां पर बड़े बड़े शिप्स आकर के अनलोड होंगे और छोटा कंसाइनमेंट आसपास के कंट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। तो जो चीज हम पहले श्रीलंका से लिया करते थे फैसिलिटीज, वो अब मोर और लेस खुद हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए आप खुद सोचो कि मैरीटाइम इकोसिस्टम में इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, तो क्यों ना हम इन चीजों को एक्सप्लोर करें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। ये पॉइंटर आ गया। फिर आ जाइए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 70,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट करना, जिससे कि हम हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ा सकें, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड शिप यार्ड्स हैं उनको डेवलप कर सकें। ग्रीन फील्ड का मतलब आप जानते होंगे कि बिल्कुल सिरे से, नए सिरे से, फ्रॉम द स्क्रैच आप कोई चीज डेवलप करते हो तो ग्रीन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है। ब्राउन फील्ड का मतलब मानो कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ है या फिर अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया, तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके उसको पहुंचा सको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, इससे नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होगी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेने के तहत, साथ ही साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात भी हुई। हमारा इंडियन मैरीटाइम सेक्टर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने हमारे देश का फर्स्ट डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप किया विजनजाम पोर्ट के तौर पे। कहां पे? केरला में। आप खुद देखोगे कि ये पोर्ट है ना, ये अपने आप में इस बात को शोकेस कर चुका है कि वर्ल्ड के बड़े से बड़े शिप को भी ये होस्ट कर सकता है। कैसे? जब इनॉग्रेशन हुआ था ना, तो उस टाइम के बाद में, या अभी 2025 में इनॉग्रेशन हुआ था, उस टाइम के बाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर वेसल है दैट इज एमएससी आइरिना, इसको हमने यहां पर होस्ट किया है विजनजाम में। इसके अलावा आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट आया है। इसके अलावा कांडला पोर्ट जो यहां पर आपका लोकेटेड है कांडला वाले एरिया में, यहां पर भी आप देखो तो हमारा देश का पहला फर्स्ट मेगावाट स्केल का इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी हमने डेवलप की है, जिससे कि हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। वाटर फैसिलिटी आपकी यहां पर अच्छी खासी है ही अरेबियन सी से, तो उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो, उसको डोमेस्टिक यूटिलिटी के लिए भी इंश्योर करो, साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी हम एक्सपर्टीज ले सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैरीटाइम इकोसिस्टम का जितना हम एडवांसमेंट करेंगे वो हमें आउटकम देगा ही। अगर विजनजाम पोर्ट की बात करें तो 2 मई 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इसको विजनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट के तौर पर, जो केरला का एक इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट आ गया, जो मालाबार कोस्ट की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। करंटली इंडिया के पास में 13 मेजर पोर्ट्स हो चुके हैं, 217 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, मेजर पोर्ट का मतलब जहां पर इंटरनेशनल डीलिंग होती है सीधी अगर बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के भी हमारे पास में कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे अडानी का मुंड्रा पोर्ट हो गया, इसके अलावा कृष्णापट्टनम पोर्ट आ गया, नवी मुंबई का जवाहरलाल जेएनपीटी है वो, और मुंद्रा पोर्ट, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स हैं, और उसी में आप विजनजाम को और ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास में आज के टाइम पर यूं नहीं देखना पड़ता कि बड़े जो आपके शिप्स आते हैं, वेसल्स आते हैं, उनके लिए किसी दूसरे कंट्री में उसको हम वहां पहुंचाए, फिर वहां से हमारा कंसाइनमेंट लोड करवा करके छोटे शिप्स में लेकर के आए। वो टेंशन खत्म हो गई। आज हमारे देश में ज्यादा भी नहीं तो 70 लाख कंटेनर्स एनुअली हमारे यहां पर लगातार मूव हो रहे हैं सी पोर्ट्स के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा ट्रेड बड़ा है। आ जाइए फिर ग्रीन मैरीटाइम डे सेशन के तौर पे भी देखा गया। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा बताया गया कि इंडियन मैरीटाइम सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्यों? हम अगर नेशन का पूरा वॉल्यूम वाइज ट्रेड देखें तो आप देखो कि इंटरनेशनल ट्रेड का 95% हमारा ट्रेड किधर से हो रहा है। आप देखो, आप खुद समझ सकते हैं, ओशंस के थ्रू होता है। इसके अलावा हमने पंचामृत का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि कैसे भी करके 2070 तक हम नेट जीरो इकोनॉमी बनना चाहते हैं, कि एडिशनल कुछ भी कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमने हमारा जो ये मैरीटाइम इकोसिस्टम है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमने रखा है। मैरीटाइम जो सेक्टर है उसका इंडिया एम करके चल रहा है कि हमारा जो कार्बन एमिशन होता है एक कार्गो से, जो एक शिप जाता है बड़ा, उससे उसको हम 2030 तक 30% तक रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर रिलायंस हम बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और 2047 तक इसको टारगेट को हमें 70% तक अचीव कर लेना है। तो आप सोच सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन और वो भी क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसके अलावा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि लोथल में है, यहां पर आप देख सकते हो ये लोथल वाला एरिया आ गया, आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पोर्ट एरिया, वहां पर एक लोगो भी प्रपोज किया गया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और वह आप देखोगे कि इसको हमारा जो इंडियन मैरीटाइम वीक अभी चल रहा है उसके सेकंड डे मतलब 28 तारीख को अनवील किया गया। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट 6 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां कहां पर कैसे डेवलपमेंट्स हुए, जिनको हाईलाइट वहां पे किया गया। बाकी देखो जो स्कीम्स हैं उनको आपको थोड़ा बेसिक्स के हिसाब से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।